वसुंधरी सोसाइटी और ब्लू एंजल ग्लोबल स्कूल की पहल से साकार हो रहे बच्चों के सपने। प्रतिभा जब सही हाथों में पड़ती है तो वह निखर कर हीरा बन जाती है। वसुंधरी सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन ने क्रिकेट टैलेंट हंट 2 के माध्यम से उन बच्चों के सपनों को सजोया है जो अभावों की गलियों में खो जाने के डर में जी रहे थे। आईपीएल की थीम पर आयोजित इस टूर्नामेंट को यूट्यूब पर लाइव प्रसारित किया जा रहा है ताकि इन नन्हे खिलाड़ियों की मेहनत पूरी दुनिया देख सके। इस सफर को हकीकत में बदलने में श्री चरणजीत भड़ाना जी समाज सेवी और श्री अश्विन भाटिया जी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं ब्लू एंजल ग्लोबल पब्लिक स्कूल का योगदान केवल सहयोग नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने अपने विद्यालय के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलकर एक ऐसा सुरक्षित मंच प्रदान किया है जहां ये बच्चे खुद को किसी सितारे से कम नहीं समझ रहे। उनका हर शब्द और समर्थन इन मासूमों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। सोसाइटी के अध्यक्ष और स्वयं क्रिकेटर श्री विनय गलेटिया का यह मिशन केवल खेल नहीं बल्कि एक जज्बात है। उन्होंने अपने अनुभव से इन बच्चों को न केवल क्रिकेट की बारीकियां सिखाई बल्कि उन्हें खुद पर भरोसा करना भी सिखाया। इस प्रतियोगिता में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया जिनकी 10 टीमें बनाई गई है। इस बार 2 बालिका टीम की भी भागीदारी ने इस टूर्नामेंट में एक नई जान फूंक दी है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2 खिलाड़ियों को पूरे वर्ष निःशुल्क क्रिकेट स्कॉलरशिप और रणजी ट्रॉफी के अनुभवी खिलाड़ियों से प्रशिक्षण का जो उपहार मिलेगा वह उनके भविष्य को पूरी तरह बदल देगा। इस यात्रा में श्री ब्रह्मपाल सिंह जी, डॉक्टर गरिमा जी, डॉक्टर संजय तंवर जी, शिक्षकों और अभिभावकों का प्यार और साथ इस मुहिम को एक सामाजिक आंदोलन बनाता है। वसुंधरी सोसाइटी और ब्लू एंजल स्कूल का यह अटूट गठबंधन उन बच्चों की आंखों में एक चमक बनकर उभरा है जिन्होंने सफलता के सपने देखे। तो अपने विनय गलेटिया जी हैं, प्रदीप जी हैं, जैसे आप कह रहे हो टैलेंट, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। टैलेंट और एजुकेशन सेम चीज़ है। ये कभी भी ना तो चुरती है ना ही छिपती है। ये ज़रूर है कि वो देर हो जाती है। और प्रदीप जी और हमारे विनय जी जो हैं इस टैलेंट को इन बच्चों में निखार रहे हैं। इनका जो टैलेंट है उसको उभार रहे हैं। अब इसमें से जो अच्छा खेलेगा, जो बहुत अच्छा खेलेगा वो और आगे जाएगा, और बच्चा जो थोड़ा कम रह जाएगा उसको ये और निखारेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज़ को निखारने के लिए इसमें 2 पहलू बहुत ज़रूरी हैं। एक ब्लू एंजल्स ग्लोबल स्कूल जो कि इसमें एक सपोर्ट कर रहा है, और जो और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो हैं हमारे कोच साहब हैं। और उसके बाद सारी मेहनत आती है बच्चों की मेहनत और बच्चों की लगन इस टैलेंट को और ज़्यादा, जो इनकी प्रतिभा है उसको वो निकालने में मदद करती है। आगे अगर इन बच्चों को आप संदेश आशीर्वाद स्वरूप देना चाहें तो क्या कहें? हाँ, मैं बिल्कुल यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि बस मेहनत करते जाएं, और इनके जो टीचर हैं, इनके जो गुरु हैं, उनके रास्ते पर जरूर जाएं, क्योंकि इन बच्चों को भी ये समझ नहीं होती कि हमें किस दिशा में जाना है। अगर गुरु की दिशा पे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर वो अपने गुरु के चलाए हुए रास्ते पे चलता है तो अवश्य वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को जरूर हासिल करता है। आप जैसे अभी भी पता चला कि आप भी बच्चों को पूरा सहयोग देते हैं यहाँ पे, तो हाँ आगे जी। क्या बच्चों के लिए क्या सहयोग रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा हमेशा से सहयोग रहेगा, और रहता भी है और आगे भी बिल्कुल रहेगा। क्रिकेट के अलावा अगर ये किसी और फील्ड में भी, फुटबॉल में हो, टेनिस में हो, एजुकेशन में हो, हर फील्ड में हम पूरा सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हाँ जी। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत छोटे हैं इनके आगे। ये थॉट ही बहुत बड़ा है जो इन्होंने सोचा कि ये बच्चों के लिए ये करे, और विनय जी और प्रदीप जी दिन रात मेहनत करते हैं, और हर सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचना और उनके लिए सबसे जो बेस्ट है करने के लिए, ये थॉट ही बहुत बड़ा है। तो इसके पीछे हम जो भी मदद कर सकते हैं, जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, हम अपने ज़रिए से ज़रूर करेंगे। और ये हमारा एक छोटा सा सहयोग है कि हम यहाँ पर ये चीज़ करवा पा रहे हैं, और आगे चल के और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हम इनको सपोर्ट कर सके ज़रूर हम करेंगे। आगे क्या सहयोग रहेगा ग्लोबल स्कूल की तरफ से इन बच्चों के लिए आगे आने वाले और भविष्य में? देखिए, आने वाले भविष्य के लिए हमारा हमेशा उनके साथ सपोर्ट ऐसे बना रहेगा कि कल को कहीं कहीं भी, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स का मामला है और स्पोर्ट के लिए जगह चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, जुनून चाहिए, तो उस दौरान हम हर जगह इनके साथ खड़े हैं। कल को इनका मन करता है, ये आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं, और भी किसी जगह पे सपोर्ट किसी फॉर्म में चाहिए। कई बार होता है किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं कुछ है, और कई किसी कारण वो नहीं ले पा रहे हैं कुछ है, तो वहाँ अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम ज़रूर उनको मदद करेंगे, जिससे भी इनको आगे एक अच्छा पुश मिले और जिससे ये आगे फ्यूचर में और ब्राइट और अच्छा परफॉर्म करें। विनय सर, और जो है वसुंधरी सोसाइटी, इसके विषय में आपकी क्या राय है? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके अंदर ये एक थॉट है
जो उन्होंने देखिए एक थॉट होना और उस पे काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। जो वो दिन रात इनके बारे में सोचते, देखिए वो खुद एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और वो इतना भारत के लिए खेलते हैं, स्टेट लेवल पे वो इधर इधर खेलते हैं, फिर भी उस अपने बिजी शेड्यूल से उनका ये ध्यान रहना कि नहीं, मुझे इन बच्चों को भी सपोर्ट करना है, मुझे इन बच्चों को भी वो एक प्लेटफॉर्म देना है कि जहाँ पर वो अपने क्रिकेटिंग स्किल्स दिखा सके, अपने जितना उनका टैलेंट है दिखा सके। ये बहुत बहुत अच्छा थॉट है और जो वो कर रहे हैं इनके लिए, उनके लिए नो डाउट बहुत। खाली क्रिकेट के क्षेत्र में ही आप आगे देंगे बच्चों को आगे योगदान, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में भी? नहीं मैम, देखिए हम एजुकेशन लाइन में हैं। अब एजुकेशन लाइन में सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड क्रिकेट तक नहीं है, वो किसी भी स्पोर्ट्स से लेके, पढ़ाई से लेके, इवन कल्चरल और एक्टिविटी है, डांस है, म्यूजिक है, हर चीज़ में। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको कहाँ, जहाँ जहाँ जिस जिस एवेन्यू में वो पार्ट ले रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर सकें। आज यहाँ पे बच्चे भी मौजूद है, गुरु भी मौजूद हाँ है, जी। तो क्या संदेश देंगे बच्चों को? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, वो है धैर्य, पेशेंस रखें। जैसे बड़े सर ने कहा कि आप अपने गुरु को फॉलो करें। क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम ऐसा क्यों नहीं जल्दी करें, ये करें। पेशेंस से खेलें, पेशेंस से ध्यान दें, एक एक बात को समझे, सुने और प्रैक्टिस। सबसे सेकंड नंबर पे है प्रैक्टिस। मेरा एक आखिरी सवाल ये भी है कि खाली एक वसुंधरा एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, या कोई अदर एनजीओ भी हैं आपके साथ जुड़े हुए? नहीं नहीं, हमारे साथ बहुत अन्य तरह के एनजीओ जुड़े हैं। जैसे आपने बताया, हमारे बड़े सर हैं चरणजीत बड़ाना जी, वो सेवक रह चुके हैं, वो कार्य करते हैं और वो अलग अलग तरीके से जहाँ जहाँ मदद करते हैं हम करते हैं, और उनके साथ जुड़ के हम हर जगह पे मदद करते हैं। हमारे यहाँ पर ड्यूरिंग जैसे नॉर्मल स्कूल टाइमिंग में भी आप मानेंगे नहीं, हमारे पास 50 बच्चे हैं जिनका पूरा पढ़ाई वगैरह सब हम देखते हैं, उनका कोई खर्च नहीं है, उसकी भी सारा हम ध्यान देते हैं। तो इस मुहिम को आप इतना ही बढ़ाना चाहेंगे, इसे आगे भी बढ़ाना नहीं, चाहेंगे? अगर भगवान करे हमें हिम्मत देते रहे और करे, हम आगे बढ़ाते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे इनके। मेरा नाम शिवम है। वसुंधरा सोसाइटी बढ़िया कराती है हमारे लिए, इतने कम पैसों में टूर्नामेंट होता है, तो इससे हमें पीछे से सपोर्ट मिलता है ताकि हम आगे जाके कुछ कर सकें। अगर इसमें जो बढ़िया खेलेगा उसे आगे जाके और सपोर्ट मिलेगा। विनय सर को भी मेरे को थैंक यू कहना है कि उन्होंने ये टूर्नामेंट कराया हमारे लिए, और हमारे कोच ने हमें जो प्रैक्टिस दी है वो आज हम परफॉर्म करेंगे उसके लिए। आगे कहाँ तक जाना चाहते हो? आगे हमारा प्लान है कि इंटरनेशनल खेले, लेकिन अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो आगे भी हम खेलेंगे। मेरा नाम रोहित है, मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट ने हमें बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, और पिछली साल भी बहुत सपोर्ट दिया था और इस बार भी बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ आगे चल के भी हमें बहुत सपोर्ट देते रहें, और हमें ऐसी सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे भी खेल सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हम अगली बार फाइनल में जीते थे, फाइनल तक पहुँचे थे। इस साल भी हम अच्छा करेंगे, हम अपनी टीम को आगे तक ले जाएंगे और फाइनल की ट्रॉफी भी उठाएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु है। कितने साल के हो आप? मैं भी 10 साल का हूँ। 10 साल के। क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत वसुंधरा सोसाइटी बहुत अच्छी है हमारे जैसे छोटे बच्चों के लिए। टूर्नामेंट कराते हैं कम पैसों में। कहाँ तक जाना चाहते हो आप? हम इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं। कुणाल, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी मैच खिला रहे हैं। मैं विनय सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सर अभी बच्चों से बात हुई, बच्चे जिस तरीके से टैलेंटेड है लेकिन उनके पास जो है एक मंच नहीं था, आपने एक मंच दिया उनको आगे बढ़ने के लिए, आप यहाँ पे कोच है, क्या कहना चाहेंगे हम? मैं तो हमारी कोशिश तो यही है, जैसे विनय और हमारी, हम शुरू से जब हमने एकेडमी भी स्टार्ट करी थी, तो हमारी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट्स को मौका मिले, ठीक है। और जो दूसरी जगहों पे वो मिस करते हैं कि उनके जो बेसिक्स नर्चरिंग नहीं हो पाती, ठीक है, हम ये चाहते थे कि उन्हें नॉलेज एटलीस्ट पूरी मिले, ताकि वो कहीं तरीके से अपने तरफ से एफर्ट्स में उनकी कमी ना हो। और जितना प्लेटफॉर्म और स्टेजेस उनको गाइड करना है इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए हम बैठे हैं। स्कूल ये कहना चाहेंगे आप, जहाँ सहयोग इतना बच्चों का? ब्लू एंजल स्कूल जो है, इनके जितने भी हमारे मैनेजमेंट है, जैसे आपने मैनेजिंग डायरेक्टर सर को सुना और चरणजीत सर को भी सुना, तो ये हमें शुरू से जब से हम इनसे जुड़े हुए हैं, हमें 7-8 साल से ऊपर हो गए जब से हम इनसे जुड़े हुए हैं, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमें। इन्होंने हर कदम पे हमारे साथ खड़े रहे हैं चीज़ों के लिए। आगे जो बच्चे भविष्य लेकर आपके पास आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी यंगस्टर है, जो भी ये सपने देखते हैं, तो सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के
एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी आपको। जो आपके देखिए लाइफ में परेशानियां आएंगी, आपके चैलेंजेस आएंगे, आपको फाइट करनी है उन चैलेंजेस से, आपको टैकल करना सीखना होता है। हम वही चीजें सिखाते हैं कि आप उन चैलेंजेस से कैसे लड़ सकते हो, अपनी मेहनत पूरी करो, बाकी जो फिर भगवान पे छोड़ो।